हाल दिखाइए आप मेरे रोड का हाल। सर बेरहमी से आपके विधायक मुझे मारे हैं, विधायक खुद मुझे मारे हैं। नहीं सर, हटिए सर अगर मारना है तो मुझे शूट कर दीजिए सर। सर आप मुझे शूट कर दीजिए, नहीं आप मुझे शूट कर दीजिए। मेरे रोड का हाल देखिए सर, हमने रोड को सिर्फ दिखाना चाहा है। आइए ना, आइए नहीं एक मिनट, आइए इधर आइए आप ना। यहाँ मैंने आपसे बात किया, मैंने आपको कोई आवाज नहीं बोला। आपने मुझसे कहा कि आप जवाब देंगे, कि आपने कुछ नहीं कहा। जब मैंने उनसे सवाल किया, वो अगर गाड़ी भरा के भाग जाते कोई बात नहीं, उन्होंने अमीता गिराया। नहीं सर, वो अभी विधायक को भेज दिया ना, मुझे भी, मैं भी ऊपर फोन लगाऊंगा, मैं भी ऊपर फोन लगाऊंगा। नहीं मैं अभी फोन लगाऊंगा, ये मेरा गाँव कर रहे हैं। तो इस सत्ता का हनक है माननीय मंत्री जी को। जाले की जनता इस बार इनकी जो हनक है सत्ता का वो निकाल देगी निश्चित तौर पर। क्या कहिएगा, एक पत्रकार जब सवाल करता हो तो उसके द्वारा पत्रकारों पे हमला हो, किस तरह की निंदा आप करते हैं इसको? स्वतंत्र देश है हमारा, हर एक आदमी को अपना अधिकार है सवाल पूछने का, पहनने का, खाने का, ओढ़ने का, घूमने का। आप किसी पे जबरदस्ती, ऐसा तो वो पत्रकार कोई मंत्री जी से कोई सवाल नहीं कर लिया था। मंत्री जी से तो यही पूछा था ना, सड़क का मामले को लेकर उसने पूछा, उस पर मंत्री जी ने जो बोले तो गलत है। इस तरह से हरकत नहीं होना चाहिए। ये सत्ता का हनक है और जाले की जनता ये हनक इस बार उतार देगी। पत्रकार का सवाल और खबर वायरल और काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे इस पे? सत्ता की सनक ये कहने वाले एमआईएम नेता फैसल रहमान आमिर है। बीती रात जो दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक यूट्यूबर पत्रकार दिलीप सहनी के साथ जो वहां के विधायक सह मंत्री ने जो किया, जो उसने एफआईआर में भी दर्ज कराया है और आवेदन भी दिया है, आज उसी को लेकर फैसल रहमान आमिर ने एक प्रेस वार्ता किया। क्या कुछ कहा है जरा उसे सुनिए, किनको कटघरे में ले रहे हैं और नेता विपक्ष को, और क्या कुछ कह रहे हैं। घटी मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ पत्रकार के साथ जो हाथापाई का मामला सामने आया, वायरल वीडियो है, देखा है आपने, क्या कुछ कहिएगा उसमें? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि एक वीडियो रात में एक वायरल हो रहा था, जो माननीय मंत्री जी बिहार सरकार के जो हैं और जाले के विधायक जो हैं जीवेश कुमार जी, उनका वीडियो वायरल था। उस पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, तो उस पर सवालों का जवाब नहीं दिया और उसको जो है वीडियो में दिख रहा है साफ कि उसको बोल रहे हैं कि मारो और अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस सत्ता का हनक है माननीय मंत्री जी को। जाले की जनता इस बार इनकी जो हनक है सत्ता का वो निकाल देगी निश्चित तौर पर। क्या कहिएगा, एक पत्रकार जब सवाल करता हो तो उसके द्वारा पत्रकारों पे हमला हो, किस तरह की निंदा आप करते हैं इसको? स्वतंत्र देश है हमारा, हर एक आदमी को अपना अधिकार है सवाल पूछने का, पहनने का, खाने का, ओढ़ने का, घूमने का। आप किसी पे जबरदस्ती, ऐसा तो वो पत्रकार कोई मंत्री जी से कोई सवाल नहीं कर लिया था। मंत्री जी से तो यही पूछा था ना, सड़क का मामले को लेकर उसने पूछा, उस पर मंत्री जी ने जो बोले तो गलत है। इस तरह से हरकत नहीं होना चाहिए। ये सत्ता का हनक है और जाले की जनता ये हनक इस बार उतार देगी। पत्रकार का सवाल और खबर वायरल और काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे इस पे? पता चला ही होगा कि काम शुरू हो चुका है, सड़क खुदाई सड़क की हो गई है। वो तो पहले से काम होना था, काम तो पहले से स्टार्ट था, एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। ये विवाद होने के बाद जो है सड़क पर निर्माण दिखा जा रहा है कि काम शुरू हुआ है, किस तरह का आपने कोई काम देखा उसके? निश्चित तौर पे देखिए, होता है क्या कि सड़क को इस तरह से खराब कर दिया गया है कि लोग उस परिवार से न मिल सके और उस परिवार का दुख दर्द नहीं बांट सके जाके, इसलिए रोड को खन दिया गया, खंडम कर दिया गया। मगर जितनी भी साजिश ये भाजपा के लोग कर ले, मगर समाजवादी विचारधारा की आवाज को ये भाजपा के लोग दबा नहीं सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 24 घंटे पहले उनको पता चल गया था कि उनकी जान को खतरा है, कोई साजिश रच रहा उनकी हत्या का। तो मंत्री जी ही बताएंगे, ऐसा तो हम लोगों को कुछ न सूचना है, न हम लोगों को ऐसा बोला बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था उनको मारने के लिए। पता नहीं, अगर पत्थर रहता, अगर वो पत्रकार मारता तो कम से कम शीशा टूटता, गाड़ी ऐसा होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पीड़ित परिवार से एमआईएम के नेता या एमआईएम के लोग मिलेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग पूरा परिवार के साथ खड़े हुए हैं और उस परिवार के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। अभी हम लोग का किशनगंज में प्रोग्राम है, वहां से किशनगंज से प्रोग्राम से खत्म होते ही उस परिवार से हम लोग जाके मिलेंगे। क्या लगता है कि सिस्टम से सवाल पूछना, पत्रकारों पे हमला और जेल जाना या मारपीट करना, ये कैसा लग रहा है? हम तो आपको बता ही दिए एक बार में कि सत्ता का सनक है। अच्छा, ये बताइए कि पत्रकारों पे हमला होता है, उसके बाद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव आनन फानन में पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज होता है, ये आप क्या सही लग रहा है कि? देखिए, तेजस्वी यादव जी एक विरोधी दल के नेता है और उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो विफलता है, सरकार की नाकामी को लोगों के बीच में दिखाना। मगर बेहद खुशी है वो आए हमारे विधानसभा जाले में, मगर एक चीज का और अफसोस है
कि तेजस्वी यादव के अपने हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर एक मैंडूटी समाज महुआ में उन्हीं की पार्टी के गठबंधन के वहां से जीता हुआ विधायक है, जो क्या नाम है वो मैडम का, वहां से जीती हुई है। वहां 80 से 90 घर अल्पसंख्यक समाज का है। उस घर में उस लड़का की शादी है। उसको आपसी मिलादुन नबी के मामले में उसको एक बर्फ वाले से उसका मामला था, उसको उठा के ले गया, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। उसके उस घर से 13-14 को गिरफ्तारी है, मगर तेजस्वी यादव जी के कान तक यह खबर नहीं किया। उस परिवार से मिलने का काम तेजस्वी यादव जी नहीं किए। क्यों नहीं किया? अल्पसंख्यक का वोट उनको चाहिए, मगर अल्पसंख्यक की आवाज वो नहीं उठाएंगे। मगर 150 किलोमीटर उजाले पहुंच गए। क्यों पहुंचे जाले? ये तेजस्वी जी का जो चरित्र है, दोहरा चरित्र कब तक होगा, कब तक है? अल्पसंख्यक के समाज के साथ क्यों ऐसा करेंगे? यहीं दोघड़ा में एक घटना घटी, एक अल्पसंख्यक समाज की एक बेटी डूब गई, उसकी हत्या की साजिश थी। क्या तेजस्वी यादव एक ट्वीट किया है? तेजस्वी यादव जी क्या दोघड़ा पहुंचे? अल्पसंख्यक का खाली उनको वोट चाहिए। आपको हम दिखाते हैं, तेजस्वी यादव जी को भी आपके चैनल से दिखाते हैं। ये बच्ची 1.5 साल की मासूम बच्ची, इसको देखिए तो किस तरह से मारा गया प्रशासन के द्वारा। क्या तेजस्वी यादव एक्शन लिए इस पे? हम आपको अब दिखा रहे हैं। इस बच्चे कहाँ मारा गया था? महुआ में। MIM की टीम गई, हमने गए, SDO से बात हुई, DM से वैशाली बात हुई, SP वैशाली से बात किया गया और कार्रवाई की मांग की है हम लोग। हम आपको अब करेगा। हाँ दिखाइए, ये देखिए, वॉल्यूशन हमें देखो, वॉल्यूशन हटा तब खा देंगे। हाँ, ये चला देंगे। ये देखिए, ये बच्चा का नहीं दिखाओगे? हाँ ये देखिए, 1.5 साल की बच्चा थी। ये औरत है, इसको मारा जा रहा है। ये अंधे हैं, एक दोनों आंख के अंधे, इसको मारा गया। क्या तेजस्वी यादव जी इसकी आवाज नहीं है? अल्पसंख्यक की आवाज नहीं है। यानी आपका एक तरह से सीधा आरोप है कि अल्पसंख्यक को इग्नोर कर रहे थे तेजस्वी यादव। बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और आज आपके फोटो देखे हैं, और संजय यादव को कुर्सी दिए हुए है तेजस्वी यादव, वहीं पे भोला यादव खड़े हुए हैं, उनको कुर्सी नहीं है। ये तो पार्टी का मामला है, इसमें पार्टी का मामला नहीं। आप वोट लीजिएगा बिहार के यादव का और कुर्सी दीजिएगा हरियाणा के यादव को। वोट लीजिएगा बिहार के यादव का और कुर्सी दीजिएगा हरियाणा के यादव को। ये सवाल तो उसी तरह से हुआ कि किसी के घर को आप तोड़ रहे हैं। नहीं, तोड़ने की बात नहीं, हम हक और हुकूक की बात करते हैं। भोला यादव सीनियर नेता है कि नहीं है? जिला अध्यक्ष आपका प्रोटोकॉल है कि नहीं है? आपके जिला अध्यक्ष खड़े हुए हैं, आपके कई पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं। तो थाना में जगह कितना रहेगा? थाना तो बहुत छोटा है आपका। संजय यादव को आप खड़ा नहीं कर सकते थे क्या? भोला यादव को बैठा नहीं सकते थे? भोला यादव जी माननीय पूर्व विधायक है। भोला यादव एक आपके तो वो पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी था, पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी था, कार्यक्रम नहीं था। सीनियर और जूनियर की पहचान होती है कि नहीं होती है? आज हम लोग जितने भी ये रहे, आज हमारे से अगर कोई हमारे लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े रहेंगे, हम उठ के खड़े हो जाएंगे, अपने पार्टी के नेता को पहले बैठा लेंगे। अच्छा, ये अंतिम सवाल, MIM के दिलीप सहनी को कैसे इंसाफ दिलाएगी, क्या करेगी? सड़क से सदन तक उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। मगर तेजस्वी यादव जी को आपके चैनल के जरिए से एक बात कह दे रहे हैं, वो जो जिस ख्वाब में घूम रहे हैं, वो ख्वाब उनका पूरा नहीं होने वाला है। 150 किलोमीटर आप जाले आए, वहीं 80 किलोमीटर एक अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह से घटना घटी है, 70-80 लोग उस घर से भागे हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, वहाँ सब परेशान हाल है। 17-18 आदमी अंदर है। उसकी आवाज कब तेजस्वी जी यादव जी जाके उठाएंगे आवाज? इसका इंसाफ चाहिए, अल्पसंख्यक को आवाज इंसाफ चाहिए। और दूसरी चीज, आप MIM को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते इसी चीजों के लिए कि हम एक भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेंगे, तो बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। और आपने एक चीज और कहा था तेजस्वी यादव जी कि हमारे पास MIM से गठबंधन का कोई ऑफिशियल नहीं आया है, मगर अब आपके घर पे जाके ढोल और पीपी से बजा के और आपके पूरे पार्टी के लोगों को हमने ये सूचना दे दिया है कि हम तैयार है गठबंधन के लिए। अब आप गठबंधन नहीं कीजिए या कीजिए, वो आपका काम है। जब बिहार की जनता ये पूछेगी तो आप उसका सवाल का जवाब दीजिएगा। MIM पूरी मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अपना परिचय दीजिए। फैसल